किए का हो तुम? तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और इतना ही नहीं, इन पार्ट टाइम नेताओं ने बिहार चुनाव में जाति और आरक्षण की बात करके जनता को गुमराह करने का खूब प्रयास किया, पर इन मासूमों को किसी ने ये नहीं बताया कि बिहार चुनाव जीतने के लिए 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करने पड़ते हैं। इन्होंने नहीं किए तो बिहार में मोहब्बत की दुकान बंद हो गई है और वहां से सामान उठाकर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का मेला लगने वाला है उसमें स्टॉल लगाएंगे। जाके जल्दी लगा लो, इससे पहले कि रंगा बिल्ला वहां पहुंच जाए। और रही बात बिहार की, तो उनकी किस्मत अच्छी है, उन्हें मुख्यमंत्री या तो अश्लील मिलेगा या गुंडा। अब जिस राज्य में ऐसे मुख्यमंत्री हो उस राज्य के विकास का मरना तो तय है, तो पहले ही विकास को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पीछे देखो, पीछे। हाँ पीछे तो देखो। ओ हाँ, इनको भी श्रद्धांजलि दे दो। चलो। भाई, इस बार बिहार चुनाव में बिहार की जनता ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करते हुए विपक्ष और महागठबंधन के नेताओं की उम्मीदों पर थप्पा बोलते हुए फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। अब लगभग तय हो चुका है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मैं सच बताऊं ना, तो बिहार में एनडीए ने जिस प्रकार से चुनाव में गर्दा उड़ाया है ना, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट हो। विपक्ष और महागठबंधन के वे तथाकथित नेता जो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, इस गर्दा में आगे का कुछ देख ही नहीं पा रहे हैं। उनका भविष्य अब अंधकार में दिख रहा है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि खुद की राजनीतिक करियर बचाएं या राजनीतिक साख बचाएं। ये बिहार में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कैसे? कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? क्या कमी रह गई गठबंधन की जो इस प्रकार की हताहत और इतनी खतरनाक उसे हार मिली? आइए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार एनडीए को ये प्रचंड जीत किसके दम पर मिली है? सर, कट्टे और तमंचे की दम पर? अबे नहीं रे बुड़बक। कुछ विश्लेषकों का यह मानना है कि यह प्रचंड जीत नीतीश कुमार की छवि के दम पर मिली है, और कुछ का यह मानना है कि यह प्रचंड जीत मोदी जी के फेंकने के दम पर मिली है। अरे भाई, मोदी जी अगर बिहार में खड़े होकर अपने गमछे का हेलीकॉप्टर नहीं बनाते तो जीत की ये गर्दा उड़ी नहीं पाती। सर जी, हैं? आपका क्या मानना है? भाई, मेरा मानना इन लोगों से अलग है। मेरा ये मानना है कि यह जीत ना तो नीतीश के दम पर मिली है, ना ही मोदी जी के दम पर मिली है। तो कट्टे के दम पर? अरे कट्टे के दम पर तो बिल्कुल नहीं। तो फिर बता रहा हूं, मेरे हिसाब से यह जीत दी है महात्मा गांधी के दम पर। कैसे कैसे समझो? अरे बुड़बक, ऐसे समझो कि बिहार का चुनाव मुद्दा के दम पर नहीं, मुद्रा के दम पर हुआ था, और मुद्रा में तो गांधी जी हैं। सर, हाँ, ये गुलाबी रंग देख के मुझे किसी की याद आ रही है। चलाओ भाई, किसकी याद आ रही है? एडिटर भैया जरा चला देना। जो कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके। ओहो हो, नोट की चिप से मुझे चीप लोग याद आ गए हैं। ऐसे लोगों के लिए विनम्र श्रद्धांजलि का समय आया है। पीछे देखो, पीछे। हाँ, पीछे तो देखो। ओ सॉरी, मैं चीप नहीं बोलना चाहता था, मैं चीफ बोलना चाह रहा था। जो राजनीति के चीफ हैं उनके राजनीतिक करियर का अंत है, तो उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि है। पार्ट टाइम राजनीति करते हो तो तुम्हारे करियर का अंत तो होगा। ये अमृत काल है, योगी का युग है, मोदी का युग है। पूरा जीवन उनका राजनीति करते हुए निकल गया। 4 दिन आते हो, मेढक की तरह बाहर निकलते हो, सोचते हो राजनीतिक करियर चमका लोगे। नहीं, तुम्हें RIP। और RIP तुम्हारी उस मोहब्बत की दुकान का भी, जो बिहार में खोलने का तुम सपना देख रहे थे। दुकान खुलने से पहले उसका शटर डाउन हो गया है, और भविष्य में अगर वहां दुकान खोलना चाहते हो तो उससे पहले आप चिंकारा का ये मैसेज सुन लो। सुनाओ भाई। जो भी दुकान का शटर खोलेगा ना, उस दुकान का शटर अपन खीरा डालेगा। तो इसीलिए बिहार से अपनी मोहब्बत की दुकान का सामान उठाओ और बटोर कर अब पश्चिम बंगाल जाओ। वहां लगने वाला है पश्चिम बंगाल में चुनाव का मेला। समय रहते ही अपनी मोहब्बत की दुकान का स्टॉल लगा लो, इससे पहले कि रंगा बिल्ला पश्चिम बंगाल पहुंच जाए। खैर, इन लोगों को अपनी मोहब्बत की दुकान पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावी मेले में लगाने दो। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, कि बिहार में आखिरकार मुख्यमंत्री कौन चुना जाएगा। क्योंकि एनडीए ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिखाया। मैनिफेस्टो भी जब उन्होंने लॉन्च किया था तो मात्र 2 मिनट की पूरी मीटिंग हुई थी। लास्ट टाइम पे गड़बड़ हो गया था, नीतीश कुमार नाराज होते हुए दिखे थे। अब क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद का दावेदार माना जा रहा है? कंडीशन समझिए। कंडीशन केंद्र से समझ में आ गई कि जो केंद्र है, मोदी जी की सरकार, वो बैसाखियों पे चल रही है, और उन बैसाखियों में एक बैसाखी है नीतीश कुमार की, एक है नायडू जी की। तो क्या नीतीश कुमार को नाराज करके केंद्र सरकार बैसाखी अपनी हटाना चाहेगी? शायद। ऐसी परिस्थिति में अभी केंद्र सरकार नहीं है। तो अपना मन मार के मेरा यह अनुमान है कि एनडीए अभी भी अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुनेगी, और शायद सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए।
ये भी संभावना है कि चिराग पासवान को भी उप मुख्यमंत्री के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन चिराग पासवान जो केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय संभाल रहे हैं, शायद दिल्ली में खुश हैं और वो केंद्र की राजनीति ज़्यादा करना चाहेंगे बजाय बिहार की राजनीति में। अब भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो भविष्य बताएगा। जो मेरा अनुमान है, फिर से नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अगर नहीं बनाया गया तो शानदार राजनीतिक भूचाल देखने को मिलेगा और उस भूचाल का क्या परिणाम होगा वो भी समय रहते आपको समझ में आएगा। अब आते हैं तीसरे मुद्दे पर, और मुद्दा ये है कि इस बार बिहार चुनाव में बिहार की जनता ने जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की थी, विपक्ष और महागठबंधन के नेताओं को ये लगने लगा था कि शायद इस बार सत्ता में आने का मौका मिलेगा। तो जो वो गदगद हो रहे थे चुनाव परिणाम के समय, अब उनकी गदगद दगदग में बदल गई। वो जैसी दगदग में बदली तो उनके बयान आने शुरू हो गए। देखिए कांग्रेस का ये नेता क्या बयान दे रहा है। तो अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। शुरुआती रुझानों में जरूर लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता भारी पड़ रहे हैं बिहार की जनता पर, लेकिन आने वाले कुछ घंटों में स्पष्ट होगा कि बिहार के लोग भारी पड़ेंगे ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर या ज्ञानेश कुमार गुप्ता ही भारी पड़ेंगे, देखते हैं। तो मैं समस्त विपक्ष और गठबंधन के नेताओं से कहना चाह रहा हूं कि आप आरोप और प्रत्यारोप लगाना बंद कर दीजिए और ये स्वीकार कीजिए कि तुम उतना मेहनत कर ही नहीं सकते हो जितना एनडीए और उनके कर्मचारी के द्वारा की जा रही है। चुनाव से पहले जो आरोप लगा रहे थे, पुख्ता सबूत दे नहीं पा रहे हो, उसके बाद भी ये आप रोना कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि आप अपनी असफलताओं को किसी दूसरे कंधे पर रखकर रोकर छुपाना चाहते हो। और अगर इस प्रकार से रोके छुपाओगे तो पार्टी इसी प्रकार से सिकुड़ती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए अपना नेता चुनो और उस नेता को अब सर्वोच्च पर बैठा लो जिसमें सच में काबिलियत है। ढोना बंद करो। अगर ढोना बंद नहीं करोगे तो रोना इसी प्रकार से चालू रहेगा। इसीलिए बिहार चुनाव में जो ये उलटफेर हुआ है, बड़ा बदलाव दिखा है, अप्रत्याशित रिजल्ट आए, इसके लिए एसआईआर या चुनाव आयोग को दोषी ठहराना अब पूरी तरह से मूर्खता होगी। चुनाव से पहले तक तो समझ में आ रहा है, अब यह करना पूरी तरह से गलत है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि सर जो ये उलटफेर हुआ इसके पीछे का मुख्य कारण मेरी नज़र में क्या है। मैं मानता हूँ वही मुख्य कारण जो मध्य प्रदेश में था, लाडली बहना योजना, जो महाराष्ट्र में था, ठीक इसी प्रकार से बिहार में भी यही स्कीम लॉन्च की गई। 10,000 रुपए खाते में डाले गए और महिला शक्ति क्या है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के चुनाव में देखी जा सकी है। विपक्ष को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो तुम एम.बाय फैक्टर काम करते हुए घूमते हो, मुसलमान यादव का फैक्टर बिहार में तुमने अप्लाई कर लिया, वो यादव फैक्टर तुम्हारा काम ही नहीं किया और अवसुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी उतना ही कमजोर किया और प्रशांत किशोर तो कोई इम्पैक्ट डाल ही नहीं पाए। इसका सीधा फायदा हुआ एनडीए की सरकार को, जिसकी वजह से यह इतना बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। खैर ये उनकी मेहनत का परिणाम है और ये वो डिजर्व करते थे, इसलिए यह जीत उनको डिजर्विंग है और उनको मिलनी चाहिए। और जो रोना कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांकें और एक बार फिर से मेहनत करने का प्रयास करें। और इस वीडियो का अंतिम मुद्दा ये है कि जो नेता बड़े बड़े भाषण देके चले गए उन भाषणों का क्या होगा। प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर नीतीश कुमार को 25 ज्यादा सीटें मिल गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा, नहीं आएगा। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी, बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। तो क्या वो ऐसा करने वाले हैं? राहुल गांधी, कब आप अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे? अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो सचिन पायलट जैसे भी योग्य व्यक्ति हैं उनको पद पर बैठाया जाए। इसके अलावा कांग्रेस की स्थिति तो बिल्कुल इस फुटेज की तरह हो गई है। खुद डूबे हुए हैं लेकिन दूसरों को उठाने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। खुद की पार्टी मजबूत करने का कोई हौसला नहीं दिख रहा है। और रही बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाने के लिए, चुनाव के बाद अब इस पर आरोप लगाना मैं पूरी तरह से मानता हूँ ठीक नहीं है। बिहार की जनता से निवेदन है कि जिस मुद्दे के लिए आपने वोट दिया था उस मुद्दे के लिए अपने यहाँ के विधायक का कॉलर जरूर पकड़ना कि भाई आपने वादा किया था, हो पाया या नहीं। इसीलिए आपने जिसे भी चुना, जैसे भी चुना, ये आपका अधिकार था। अब कर्तव्य ये है कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं वो आपके क्षेत्र में काम करें, रोडें बने, स्कूल अच्छे हों, स्वास्थ्य सुविधाएं हों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।